नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड का आज प्रसारण किया गया। इस अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को देखा और सुना। कार्यक्रम में रेखा शर्मा, ज्ञानचंद गुप्ता, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रचारक संपूर्णानंद ब्रह्मचारी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। साथ ही मीडिया से बातचीत में सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि लोग हर महीने मन की बात का इंतजार करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से जल संरक्षण पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को बेहद महत्वपूर्ण बताया। हाँ जी मैम, बताइए मन की बात क्या। देखिए, मन की बात जब से ये शुरू हुआ है तब से हर महीने लास्ट संडे 11 बजे पूरे भारत की जनता वेट कर रही होती थी आज मोदी जी किस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, और आज उसी के अंतर्गत जल का संरक्षण करने की बात करी। और हमेशा से मोदी जी का यह है, जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या वर्ल्ड ओवर बढ़ती जा रही है वैसे ही भूमि जल हो कम होता जा रहा है। तो हम सबका एक बहुत बड़ा एक दायित्व बनता है कि अगर हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी छोड़ना चाहते हैं तो उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। उसी पे बात की। मछली पालन की जो बात करी, वो सभी की जीविका का एक आधार बन सकता है, चाहे वो समुद्र के आसपास, नहरों के आसपास, नदियों के आसपास रह रहे हों, या फिर हमारे जैसे पंचकुला जैसी जगह पे जहाँ पे हम छोटे छोटे तालाब बनाकर, और आजकल हरियाणा सरकार भी इस पे बहुत जोर दे रही है मछली पालन पर। मुझे लगता है आम जनता के लिए पैसा कमाने के लिए और अपनी जीविका अर्जित करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। उसी पे प्रधानमंत्री एक और बहुत बड़ा जिक्र किया उन्होंने कि 2,51,000 पेड़ जो हैं वो एक ही समय पे लगाए गए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उसको लेके क्या कहेंगे जी? उनका ही आह्वान था कि एक पेड़ माँ के नाम, उस पे पूरा भारत मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक उसका काम दिया उनको कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगाओ। तो सभी तैयार हो गए, बच्चे बूढ़े, हम सभी ने अपनी माँ के नाम पे, कौन नहीं चाहता कि माँ को याद करके कुछ किया जाए। तो सभी ने ये पेड़ लगाए। और जब आम जनता किसी भी काम को करने लगती है और प्यार से करती है तो इस तरह के ही रिजल्ट आते हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से पेट्रोल के और डीजल के दाम कम किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं लोगों को इससे खुशी का माहौल आया है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, आम जनता के लिए अभी नहीं हुआ, लेकिन बढ़े ना उसके लिए स्टेप लिया गया है। जहां वर्ल्ड ओवर बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, हमारे यहाँ पर ना बढ़े उसके लिए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। जिस तरह से एलपीजी का संकट चला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं विपक्ष उसको गुमराह करने की कोशिश। एलपीजी का कोई संकट नहीं है, ये मैन क्रिएटेड, मतलब लोगों ने क्रिएट किया है, जो होर्डर्स हैं उन्होंने क्रिएट किया है। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं ऑपोजिशन के जो होर्डिंग कर रहे हैं और उससे ये दिक्कत आ रही है। वैसे कहीं सरकार ने बार बार ये कहा है कि कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज आप रक्तदान शिविर में आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी को खून देना सबसे बड़ा दान होता है, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। और हम जो समाज को जाति धर्म में बांटते हैं, यहाँ से सीखना चाहिए कि खून का रंग लाल होता है और कोई किसी को भी दे सकता है। इससे अगर समाज सीखे तो जो लड़ाई और डिवीजन होता है समाज में कभी ना हो। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात, जो हर माह के अंदर आखिरी इतवार को संडे को वो बात करते हैं, उसका प्रसारण भी सुनने को मिला। और जैसे हमारे ट्रस्ट की ओर से, अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, तो हम सब ने सामूहिक रूप से मन की बात का श्रवण किया। ये जो हमारा ट्रस्ट है, पिछले लगभग 20 साल से समाज सेवा के अंदर विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, आई डोनेशन कैंप है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, उनमें काम करता आ रहा है। और आज क्योंकि वो मेरे बेटे की जो मृत्यु हुई थी वो 27 मार्च को हुई थी, और उसी के उपलक्ष्य में आज ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर, मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पर खेलों के ऊपर बल दिया है। हमारा जो ट्रस्ट भी है वो पिछले 20 साल से लगातार युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करने के लिए
हर वर्ष, चाहे वो कबड्डी टूर्नामेंट है, चाहे बैडमिंटन टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, ताकि युवा खेलों में इन्वॉल्व हो और नशे से दूर रहे। इस प्रयास को लेकर के आज जो ये मन की बात का कार्यक्रम हमने सुना, मैं समझता हूँ कि जो इस उद्देश्य को लेकर के हमने इस ट्रस्ट शुरू किया था, आज उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से आग्रह किया है, आह्वान